दोस्तों, हिंदुस्तान वीरों का देश है, चाहे ताकत के रूप में आप कह लीजिए या फिर खोज के रूप में। प्राचीन समय से लेके अब तक हमारे देश के जितने वीर सपूतों ने जो जो टेक्नोलॉजी जो जो चीज़ें सिद्ध करके दी थी, आज उन चीज़ों को पश्चिमी देश वालों ने बता बता करके अपने नाम से पेटेंट कर लिया और ख़ुद को ये बताने की कोशिश की कि हम बहुत जीनियस है। लेकिन हमारे यहाँ हर वो चीज़ पहले से दे दी गई थी, क्योंकि दोस्तों चमत्कारों का देश है हमारा हिंदुस्तान। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पे बहुत से ऐसे बाबा हैं जो चमत्कार करके आपको ठीक कर देते हैं। बहुत से ऐसे मंदिर से जो चमत्कार करके ठीक कर देते हैं, नहीं वहाँ जाइए मन्नत मांगिए, आपकी सारी मन्नत और मुरादें पूर्ण हो जाती है। दोस्तों ऐसे ही हम आज आए हुए हैं एक ऐसे तालाब पे जो कुष्ठ रोग यानी कोढ़ रोग को माना जाता है कि दूर कर देता है। नहीं, इस तालाब में अगर आप नहा स्नान कर लेते हैं, कुष्ठ रोग है वो खत्म हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस तालाब से सटा हुआ एक हरिहर महादेव का मंदिर है, जिसे दोस्तों बहुत प्राचीन समय में राजा हरिहर ने बनवाया था, तो उन्हीं के नाम पे हरिहर नाथ के रूप में यहाँ विराजमान है। तो हम हैं ज्ञानपुर भदोही यानी संत रविदास नगर में। तालाब की क्या स्थिति है, उसमें पानी वगैरह है कि नहीं है, और है तो क्या वाकई में दोस्तों इससे कुष्ठ रोग दूर होते हैं? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ये फ्रंट गेट है जहाँ से कि इस सरोवर में जाने के लिए है। दोस्तों नाम है इस सरोवर का ज्ञान सरोवर, और चारों तरफ दोस्तों सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, स्नान आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सरोवर के साथ जो प्राचीन मान्यता है कि अगर इसमें आप एक बार स्नान करते हैं तो आपके कुष्ठ रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज का जो इंसान है ना, वो बहुत अजीब किस्म का हो गया है। वो एक डॉक्टर के पास जाके महीनों इंतज़ार कर सकता है अपने ठीक होने का, लेकिन प्राचीन जो मान्यताएँ हैं उनके अनुसार उसे सिर्फ एक बार में ठीक होना है। यानी अगर किसी से आप कहेंगे कि यहाँ कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है, तो वो इस सरोवर में एक बार स्नान करने के बाद चाहेगा कि वो तुरंत उसके ठीक हो जाए, वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सरोवर थी, आगे भी चीज़ें बात करते रहेंगे। और सबसे पहले सरोवर से सटे हुए जो हरिहर नाथ का मंदिर है, हम उसके फ्रंट गेट पे हैं और यहाँ से दोस्तों एंट्री करेंगे। सामने दोस्तों मानस द्वार लिखा हुआ है और हरिहर नाथ मंदिर। दोस्तों राजा हरिहर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान भोले शंकर। तो यहाँ पे भगवान विष्णु और भोले शंकर का कंबाइंड रूप स्थापित किया गया है, इसीलिए उनका नाम हरिहर नाथ दिया गया है, यानी भगवान विष्णु और शंकर का। तो दोस्तों एंट्री करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत परिसर है, लेकिन हमने पहले भी आपसे कहा कि हमारे यहाँ की जो प्राचीन संस्कृतियाँ हैं ना, वो विलुप्ति के कगार पे इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी काम अगर हम मंदिरों में जाके अगर मत्था टेकते हैं तो जो भी हमारी परेशानियाँ हो वो त्वरित दूर हो जाए, यानी छू मंतर वाला स्थिति हमें चाहिए होता है। तो सामने दोस्तों देख लीजिए पंचमुखी हनुमान है, यानी बजरंग बली। ऐसे दुर्लभ दर्शन दोस्तों बजरंग बली के बहुत कम होते हैं क्योंकि और सिंगल मुखी आपको मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पंचमुखी हनुमान आप देख लीजिए, 5 मुख वाले बजरंग बली हैं। तो दोस्तों ऐसे दुर्लभ दर्शन करके हमारा बिल्कुल धन्य हो जाएंगे। और चलते हैं दोस्तों, बगल में है दोस्तों माता काली, दुर्गा माता का स्वरूप है। आप हरिहर नाथ के दर्शन थोड़ा और आगे करेंगे। दोस्तों ये देख लीजिए खूबसूरत सा मंदिर है, वेल डेकोरेटेड है, पूरी तरह से सजा संवारा गया है। और यहाँ पे देखिए एक उनकी सीनरी लगाई गई है माता काली की, जो कि काली जी का मंदिर है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, चारों तरफ से देख लीजिए, ज्ञान सरोवर के एकदम किनारे बना हुआ ये मंदिर है, जो दोस्तों ज्ञानपुर भदोई में है। और ये देखिए माता काली के दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। माता के दर्शन करके हम आप एकदम से निढाल हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दर्शनों के लिए हम घंटों कतारों में होते हैं, लाइनों में होते हैं और कितनी दूर का सफ़र करते हैं और अनगिनत पैसे भी व्यय करते हैं, तब जाकर ऐसे दुर्लभ दर्शन माता के हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो माता के दर्शन करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं उनके परिसर का, आते हैं उनके गर्भगृह का एक चक्कर लगाते हैं, जैसा कि हम सब संभवतः हर वीडियोज़ में करते हैं, क्योंकि दर्शन करने के बाद सभी भक्तों को एक बार माता की परिक्रमा जरूर करना चाहिए, ताकि जो उनका लाभ और पुण्य हो सके वो आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाए। तो देख रहे हैं दोस्तों वेल डेकोरेटेड है, एकदम से चारों तरफ से खूबसूरत सा है। और सामने दोस्तों ज्ञान सरोवर दोस्तों इसी ज्ञान सरोवर के नाम पे ही इस क्षेत्र का नाम ज्ञानपुर पड़ा है, जो दोस्तों संत रविदास नगर भदोही में स्थित है। तो देख लीजिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत ये ज्ञान सरोवर है। तो हमने कहा ना कि मान्यताएं हमारे यहाँ ऐसी है कि लोग चाहते हैं कि एक बार इसमें स्नान करें और सारे रोग हमारे दूर हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं। मान्यता का मतलब होता है कि आप बार बार 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार आप जाके इस सरोवर में जब स्नान करते हैं कंटिन्यू, तब चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि आप जाएँगे एक बार में स्नान करेंगे और एक ही बार में सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। तो हमें दोस्तों, हम इंसानों को क्या लगता है, हमें लगता है कि डॉक्टर इलाज करेगा तो महीनों में ही ठीक होंगे, लेकिन अगर कोई मान्यताएँ हैं
जो कि दैवीय रूप से मिली हुई हैं उसमें त्वरित कार्रवाई हो जाए। यानी अगर हम किसी को केस लड़ने वाले हैं, कोई ज़मीन जायदाद का चीज़ है या किसी तरह का कोई परेशानी है, तो हम अगर मंदिरों में जाएँ, भगवान से मांगें, तो तुरंत अगर वो कर देता है तो हम मान लेंगे कि हाँ भगवान में शक्ति है, और तुरंत नहीं होगा तो हम मान लेंगे कि नहीं नहीं शक्ति विहीन है। तो दोस्तों सामने हरिहर नाथ जी का गर्भगृह है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से इस समय वे सजा सवरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों दीपावली की सुबह है। और ये देख लीजिए दोस्तों ढोल, अक्सर करके ढोल ऐसे होते हैं कि प्रभु को जगाने के लिए होते हैं या बताने के लिए होते हैं कि हम आपके दरबार में आ चुके हैं। और सामने दोस्तों नंदी महाराज, जहाँ भी शिव जी होते हैं नंदी महाराज उनकी सेवा में हमेशा तत्पर होते हैं। तो देखिए खूबसूरत से ये भी सजाए गए हैं। और दोस्तों ये सामने आप देख लीजिए हरिहर नाथ के दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों जब आप आएंगे इनके दर्शन करने को तो विशेष रूप से आप कतारों में देखेंगे। और यहाँ पे देखिए पूरी तरह से साज सज्जा युक्त हरिहर नाथ जी के दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। दोस्तों ऐसे दर्शन बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब आप नवरात्रि या ऐसी चीज़ों में किसी विशेष माह या विशेष पखवाड़े में जब दर्शन करने के लिए आप आते हैं, क्योंकि तभी हम इंसान आते हैं जब कोई पखवाड़ा चल रहा होता है या कोई महीना चल रहा होता है, तो ऐसे समय में सभी भक्त जो है यहाँ पे दर्शन को आते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तब दोस्तों दुर्लभ दर्शन बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हरिहर नाथ के दर्शन। और अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं दोस्तों, थोड़े से परिसर का और अवलोकन करते हैं कि क्या है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से खम्भों पे बनाया गया है, और ये काले खम्भे किस बात का प्रतीक करते हैं। तो दोस्तों ये शनि महाराज का यहाँ पे ये आप देख रहे हैं विराजमान है, उनका ये मंदिर है जो पीपल के वृक्ष के नीचे उनका आसन लगाया गया है। तो इसी तरह पूरी तरह से काले बनाए गए, क्योंकि शनि महाराज पूरी तरह से काले हैं, क्योंकि शैडो के पुत्र थे, छाया के पुत्र हैं। और ये दोस्तों पीपल का पेड़ कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में ही उनका वास होता है। और दोस्तों मंदिर परिसर में और भी देख लीजिए, यहाँ पे पवन पुत्र हनुमान यानी बजरंग बली की भी मूर्ति स्थापित की गई है। तो एक साथ दोस्तों आप आएंगे ऐसे मंदिरों में दर्शन करने के लिए तो बहुत सारे देवी देवताओं का हमें दर्शन करने को प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब भी कभी आपको मौका मिले, अगर आप ज्ञानपुर भदोही के क्षेत्र में हैं, तो इस दोस्तों हरिहर नाथ मंदिर में आप जरूर आएँ। और हम चाहेंगे दोस्तों कि एक बार, कम से कम एक बार आप इस ज्ञान सरोवर में स्नान जरूर करें। इसलिए नहीं कि आपके कुष्ठ रोग हुए हैं तो वो दूर होंगे, वो खत्म हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए क्योंकि अगर आपको नहीं भी हुए हैं ना, तो वो भी होंगे नहीं, ख़त्म हो जाएंगे पहले से, क्योंकि ऐसी जो मान्यताएं हैं ना वो वाकई में सही होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।